दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे पहले असहयोग आंदोलन की, जो चला था देश के गुजरात प्रांत में सन 1918 में। क्या है इस असहयोग आंदोलन की नींव, क्या है इस असहयोग आंदोलन का कारण, और क्या मिला उस आंदोलन से हमारे देश के, हमारे गुजरात प्रदेश के किसानों को और वहां के जन समुदाय को। तो आइए देखते हैं इस मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट हमारी यूट्यूब चैनल दी टेक फॉर लाइफ में। आइए और जुड़िए हमारे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल दी टेक फॉर लाइफ में। पूरी हार्दिकता से आप सभी को स्वागत करते हुए आज मैं बताने वाला हूं आपको हमारे देश के गुजरात प्रदेश के एक जिले में बीती सदी में, बीती शताब्दी में जब अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे यहाँ, उस समय जो आंदोलन चलाया था, उस प्रदेश की किसान जनता ने उस आंदोलन से हमारे सारे देश में एक जो हवा बनी थी अपने प्रजा की, आत्मविश्वास की, उस हवा जिसने बनाई उसके पीछे जो हमारे किसान नेता थे, उसके बारे में और उस आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साल 1918 में गुजरात के मध्यवर्ती इलाके में, जो खेड़ा, बड़ौदा और अहमदाबाद का कुछ हिस्सा है, उस सारे एरिया में अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने की वजह से वहां की जो हर साल की फसल पैदावार होती थी, उसके मुकाबले उस वर्ष केवल एक चौथाई ही पैदावार मुश्किल से हो पाई थी। तो उस प्रदेश के हमारे किसान भाइयों ने सरकार से गुजारिश की कि इस साल का लगान जो है वो रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पैदावार जितनी हुई है उससे तो ज्यादा लगान लगता है। किंतु सरकार जो थी वो विदेशी सरकार थी, गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो सरकार ने किसानों की एक न सुनी। उस समय हमारे गांधी बापू भारत में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने साल 1917 में, यानी कि इस वर्ष से केवल एक वर्ष पहले ही, बिहार में चंपारण में वहां के जो किसान थे उसकी तकलीफों को लेकर, उसकी मुश्किलों को लेकर जो आंदोलन चलाया था, जिसे आज चंपारण आंदोलन से हम जानते हैं, उसी आंदोलन के बाद के इस साल में महात्मा जी ने भी इस गुजरात के किसानों की बात के साथ अपने को जोड़ दिया और उन्होंने एक अपील की गुजरात के सभी ऐसे नागरिकों को कि जो नागरिक किसानों के साथ खड़े रहकर सरकार के साथ लड़ाई कर सके, सरकार के साथ अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर सके। और बापू की उस अपील से एक नौयुवान लॉयर जो था, नौयुवान वकील जो था गुजरात में, उसने उस अपील को उठा लिया, बापू के आह्वान को उठा लिया और सारे प्रदेश के किसानों को घर घर जाकर वे मिले और सभी किसानों के दिलो दिमाग में
अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए, आत्मसम्मान के लिए जो कुछ गंवाना हो सब कुछ गंवाने के लिए भी तैयार किए। नतीजतन परिणाम स्वरूप सारे प्रदेश के किसानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को पूरी सफलता मिली। सरकार ने न केवल लगान छोड़ा बल्कि अगले साल के लगान में भी कटौती की, और इस आंदोलन के दौरान जिस जिस किसानों का मवेशी हो या उसके घर के कुछ चीजें सामान हो, जिसकी भी कुर्की की थी, उस सभी मवेशी किसानों को वापस दिए, और अगले साल का जो लगान था उसमें भी भारी कटौती की। इस आंदोलन से सारे देश में एक मैसेज गया कि अगर देश की जनता, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, और सत्ता में बैठे लोग आधी दुनिया पे राज्य करने वाले लोग होने के बावजूद भी अगर नागरिक के तौर पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, नागरिक के तौर पर हम संकल्पबद्ध हो सकते हैं, नागरिक के तौर पर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी सरकार के सामने भी हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, और अपना अधिकार सरकार से हम ले सकते हैं। उस नौयुवान जो इस आंदोलन से उभर कर बाहर आया, उसका नाम था दोस्तों वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, जो आगे जाकर देश का लौह पुरुष बन गया। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आज हम सरदार साहब को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दरमियान देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चली गई तो सारे हिंदुस्तान को, सारे भारतवर्ष को एक झंडे के तले बिठाकर अखंड भारत का जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चली गई तो सारे हिंदुस्तान को, सारे भारतवर्ष को एक झंडे के तले बिठाकर अखंड भारत का जिसने निर्माण किया, वो हमारा किसान नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के इस रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई साहब को याद करके, उसी को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी किसानों को, आप सभी ग्रामीणों को, और आप सभी मेरे दर्शकों को मेरी ओर से, मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय किसान।